Everyone, I am Juhi, teacher of Radha Shiksha Niketan School. I am here to teach you English Reader. इंग्लिश रीडर में हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर की रिवीजन करेंगे. पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की रिवीजन की थी. इस वीडियो में इन दो चैप्टर की रिवीजन करते हैं. स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जो आपके वन गुड टर्न डिजर्व अनदर का सेकंड पार्ट है ये. ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि कैसे डब जो है बी की मदद करता है, तो ऐसे ही बी जो है डब की मदद करती है. कैसे कि हंटर आता है एक दिन रिवर किनारे के पास और वहाँ पे वो देखता है कि डब को मतलब हंटर शिकारी होता है, शिकारी आता है. तो जब वो डब को मारने वाला होता है अपने एरो से, तो बी जो है देखती है और उसके बैक में क्या करती है, स्टंग करती है. इसका मतलब होता है डंक मारना. स्टंग का मतलब तो डंक मारती है. ठीक है, उससे क्या होता है कि डंक मारने से हंटर के हाथ से जो एरो है गिर जाता है और फिर बी जो है डब को बताती है ये तुम्हें मारने वाला है हंटर, इसलिए वो दोनों साथ मिलकर उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं. तो इस तरीके से जो है बी हेल्प करती है डब की. ठीक है, नेक्स्ट है इसके वर्ड मीनिंग्स है. वर्ड मीनिंग्स हम कर लेते हैं. स्टार्ट करते हैं हम. पहला है जो आपका ये हंटर. हंटर का मतलब होता है शिकारी. हैप्पी का मतलब प्रसन्नता से. ब्रांच का मतलब शाखा. शूट का मतलब तीर मारना. स्टंग का मतलब डंक मारना. फॉलोड का मतलब अनुसरण किया. डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया. एडवाइस का मतलब सलाह. फॉरगेट का मतलब भूल जाना. ये सब आपके वर्ड मीनिंग जो है आपके ऑप्शन उसमें आ सकते हैं, MCQs क्वेश्चन में बन के आ सकते हैं. उस तरीके से आपको अच्छे से तैयारी करनी है. नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है. पहला, हु केम टू द रिवर वन डे. तो इस तरीके से भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है. तो कौन आया था एक दिन रिवर के पास वन डे, तो वो हंटर आया था. तो हंटर रहेगा इसमें. हंटर केम टू द रिवर वन डे. वट डिड द हंटर डिसाइड. हंटर ने क्या डिसाइड किया था. हंटर ने ये डिसाइड किया था कि डब को वो एरो से मारेगा. ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू शूट द डब. ठीक है, हु गॉट एंग्री टू सी द हंटर. कौन गुस्सा हो जाता है हंटर को देख के, तो बी जो है गुस्सा हो जाती है हंटर को देख के. तो बी गॉट एंग्री टू सी द हंटर. वट डिड द बी डू. बी क्या करती है, बी शिकारी के पीछे बैक पे डंक मारती है. ठीक है, हाउ डिड द डव थैंक द बी. कैसे डब जो है बी को थैंक करता है. तो डब बोलता है कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो बी. ठीक है, इस तरीके से वो धन्यवाद करता है बी को. नेक्स्ट है आपका टिक द बॉक्स विद द करेक्ट वर्ड टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, आपके इसमें से भी MCQs बन के आ सकते हैं, तो इसको भी इस तरीके से कर लेंगे हम. द हंटर एम्ड हिज एरो टू शूट द डव. या बी, जो हंटर का एम था एरो से किसको शूट करना, बी को या डब को. डब को, तो डब पे. नेक्स्ट है आपका द बी वॉज एगर टू रिपे द डब. या हंटर किसको रिपे करना चाहती थी, डब को, तो डब. इट स्टंग ऑन द डब्स आर्म. या हंटर्स आर्म, किसके आर्म्स पे स्टंग करती है बी, हंटर्स के आर्म पे या डब के आर्म्स पे, तो हंटर्स के आर्म पे करती है, डब्स के आर्म पे नहीं करती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द बी. क्या आएगा इसमें, द बी आएगा या द हंटर आएगा, कि ड्रॉप्ड हिज एरो एंड बॉ एज सून एज ही वॉज स्टंग. तो ये हंटर आएगा. हंटर ने अपने जो एरो है उसे छोड़ दिया और चिल्लाने लगा बहुत तेज, क्योंकि उसने स्टंग डंक मारा था बी ने. द बी रिक्वेस्टेड द डब टू फ्लाई या स्टे अवे फ्रॉम देयर. बी जो है रिक्वेस्ट करती है डब को फ्लाई करने की, कि वहीं रहने के लिए कहती है, तो वो फ्लाई करने के लिए कहती है, तो इसलिए उस पर हम क्लिक करेंगे. नेक्स्ट है आपका रॉन्ग स्पेलिंग है, आपको करेक्ट करना है. हंटर की स्पेलिंग क्या आएगी, HUNTER. इस तरीके से भी इस पर भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. पेनफुल का, तो पेनफुल का देख लेना. फॉलोड का है, फॉलोड में W के बाद E आ जाएगा, ED लगेगा. सिटिंग में डबल T आएगा. ड्रॉप्ड में डबल P आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका शी केम टू सी मी लास्ट वीक. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सी की जगह सॉ आएगा. लास्ट वीक आई थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो सॉ आएगा. वी प्लेड अ मैच आफ्टर द स्कूल. आफ्टर स्कूल के बाद हमने मैच खेला, तो प्ले आएगा, प्लेड नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है, द हंटर केम टू द रिवर. द हंटर सॉ अ डव ऑन ट्री. He decided to shoot the dove. The bee saw the hunter ready to shoot. It knew what the hunter had in mind. The bee got angry. It stung the hunter on his hand. ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, कुछ आपको ये जगह दी हैं, इसको क्या करना है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्या आएगा, वी वेंट टू आगरा लास्ट वीक, वेंट आएगा यहाँ पे। वी टेक द ताजमहल एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली, द ट्रेन रीच्ड आगरा कैंट आफ्टर 3 hours, फ्रॉम देयर वी लेफ्ट फॉर द ताज, वी फाउंड इट रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीअरेंज करना है इन वर्ड को, जो उल्टे पुल्टे हैं वर्ड्स, इस तरीके से आपको अपने एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर है। 4th चैप्टर में आपको करना है, 4th चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। 4th चैप्टर में आपको ये जो है अर्थ के बारे में है। अर्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मनुष्य के साथ साथ बहुत सारी लिविंग थिंग्स में आप क्या चाहते हैं, मनुष्य, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़, ठीक है। और आपके और भी चीज़ें हैं, माउंटेन, रिवर्स, बहुत सारी चीज़ें आपके जो अर्थ पे हैं। हमें किसको क्या चीज़ें, मतलब इसमें ये बताया गया है कि हमें एक दूसरे की हम अर्थ में रहते हैं। अर्थ जो है हमारी ग्रेट मदर है, ठीक है। इस तरीके इस मतलब आपके चैप्टर में से भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से चैप्टर को रीड करेंगे आप। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल एनिमल्स, ये सबकी मदर तो एनिमल्स की हैं, मदर सबकी हैं, बर्ड्स की हैं, इंसेक्ट्स की हैं, ठीक है। एवरीथिंग ऑन इट इज़ हेल्प अदर्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपके अर्थ पे वो एक दूसरे की मदद करते ही हैं। जैसे कि आप देखो, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है ना, एग भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, और क्लोथ्स भी मिल जाते हैं, वूल हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, एयर, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे की मदद ही करते हैं, ठीक है। काउज, बफेलोज एंड गॉड्स जितने भी हैं, इनसे क्या बनता है, इनसे हमें कुछ ना कुछ तो मदद मिलते ही हैं। अब मिल्क, बटर, चीज़, घी सब जो है इससे मिलता है, मिल्क से बनता है। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, गॉड से भी मिलता है। गॉड से जो मिल्क और मीट दोनों ही चीज़ मिलती है। नेक्स्ट जो आपका है कि हमें कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जिससे एग्स और मीट दोनों ही चीज़ मिलते हैं, तो आपके हैन हो गए, है ना, उनसे एग और मीट दोनों ही चीज़ मिलती है। प्लफिंग फील्ड में कौन करते हैं, जुताई, आपके बुल करते हैं जुताई, कैमल बुल, कैमल, हॉर्स, डोंकी, एलिफेंट्स, ठीक है। और जो ये डोंकी, एलिफेंट्स से क्या करते हैं, ये आपके जो हैवी लोड्स वगैरह जो है वो उठाते हैं, ठीक है। जाते हैं आपके वर्ड मीनिंग्स पे। वर्ड मीनिंग्स को हम करते हैं। हार्म का मतलब होता है हानि पहुंचाना, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, बैलेंस का मतलब संतुलन, डेयरी का मतलब होता है डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब दूध, दही, मांस जितने भी होते हैं इत्यादि। अ लॉट ऑफ, इसका मतलब होता है पर्याप्त। फार्मिंग का मतलब खेती करना। गुड्स का मतलब सामान होता है, सामान जो होते हैं आपके। फ्लफिंग हल जोतना। ट्रांसपोर्टिंग का उठाकर ले जाना एक जगह से दूसरी जगह तक। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, ठीक है। पीसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। एस्ट्रोनॉट्स का मतलब अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं। पैचेस का मतलब होता है पैबंद, ठीक है। स्विरलिंग का मतलब होता है चक्कर लगाना। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा भाग। और सरफेस का मतलब होता है सतह। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर है। नेम द एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, उस एनिमल्स का नाम बताएं जो हमें मिल्क देते हैं। कौन कौन से होते हैं, काउ, बफेलोज, गॉड। वट एनिमल्स आर रीड फॉर एग्स एंड मीट, एग और मीट के लिए कौन से एनिमल्स होते हैं, मैंने बताया था हैन। तो वट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से क्या मिलता है, हमें प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शेड्स, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या मिलते हैं, वुड भी मिलता है, और क्या मिलते हैं, और क्लोथ्स भी मिलते हैं। हाउ डज द अर्थ लुक लाइक फ्रॉम आउटर फेस, आउटर फेस की तरफ से हमारा अर्थ जो है कैसे दिखता है, एकदम राउंड शेप में दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में से भी बन कर सकते हैं, इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से आप करेंगे। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आप चेंज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन जो है आपके अंडरलाइन किए हुए उसको चेंज करना है। तो वी गेट डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम, हमें कहाँ से डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, एनिमल से मिलता है, तो एनिमल। प्लांट्स और ट्री से नहीं मिलता तो वो नहीं लिखेंगे। काउस, गॉड्स एंड बफेलोज गिव अस एग्स, हमें क्या देते हैं काउ, गॉड्स और बफेलोज। मिल्क, तो मिल्क लिखेंगे, एग्स नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे काउस, बफेलोज जहाँ पे हमें
अंडरलाइन किया गया वहाँ पे लिखेंगे डक्स एंड हैंस, ठीक है। डोंकी, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स आर यूज फॉर फार्मिंग, नहीं, तो यहाँ पे डोंकीज और हॉर्सेज, बुल एंड कैमल्स आर यूज फॉर फार्मिंग। मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मीट, हमें ट्रीज और प्लांट्स क्या मीट प्रोवाइड करते हैं, नहीं, वो तो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब। वुड, कॉटन कम्स फ्रॉम अ ट्री, ट्री से हमें कॉटन मिलता है, प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, तो यहाँ पे प्लांट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके मैच द फॉलोइंग है, इस तरीके से नहीं आएंगे आपकी, मैच द फॉलोइंग इस तरीके से तो नहीं आएंगे, ठीक है। बस यहीं तक आपके इस चैप्टर में आएंगे, अच्छे से अपने चैप्टर को करना है आपको रिवीजन। थैंक यू।